हेलो दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि प्राचीन समय में बहुत से जाने माने लोग भविष्यवाणियां करते थे, जिनमें से कुछ भविष्यवाणियां सही भी होती थी और नहीं भी। पर आज मैं जिस इंसान की भविष्यवाणियों की बात करने जा रहा हूं, वो हर एक घटना पर इतनी सटीक बैठी कि उन्होंने इन भविष्यवाणियों को एक किताब में दर्ज कर लिया, जिन्हें हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इससे पहले कि हम उन भविष्यवाणियों के बारे में जानें, चलिए पहले उस इंसान को जानते हैं जिसने इन भविष्यवाणियों को ले प्रोफेसिस नाम की किताब में दर्ज किया, जिसका नाम है माइकल डी नास्ट्रेडम, जिन्हें शॉर्ट में नास्ट्रेडमस के नाम से जाना जाता है। नास्ट्रेडमस एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, फिजिशियन और जाने माने भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने 942 कविता की चौपाइयों को ले प्रोफेसिस नाम की किताब में दर्ज किया, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। इस किताब को पहली बार 1555 में पब्लिश किया गया, जिसमें 941 राइम्ड चौपाइयां हैं और एक अनराइम्ड है। नास्ट्रेडमस सिर्फ एक डिवाइनर ही नहीं थे, बल्कि वो एक प्रोफेशनल हीलर भी थे, जिन्होंने ले प्रोफेसिस के अलावा 2 और मेडिकल साइंस की बुक्स भी लिखी। चलिए अब नास्ट्रेडमस की उन भविष्यवाणियों को डिस्कस करें, जिन्होंने एकदम सटीक बैठकर एक समय पर तहलका मचा दिया। पहली भविष्यवाणी थी डेथ ऑफ हेनरी II। नास्ट्रेडमस ने अपनी पोएटिक स्टाइल में ये भविष्यवाणी की कि लड़ाई के मैदान में छोटा शेर बड़े शेर को हरा देगा और उसका तीर बड़े शेर के शरीर पर 2 घाव कर देगा, जिससे बड़ा शेर एक निर्दयी मौत मर जाएगा। जिसका नतीजा ये निकला कि फ्रांस के राजा हेनरी II अपने से 6 साल छोटे कॉम्ट डी मॉन्टगोमरी के साथ फ्रांस के खेतों में लड़ाई में उतर गए। एक लंबी लड़ाई के बाद कॉम्ट ने हेनरी को अपने तीर से घायल कर दिया, जिससे 10 दिन तक सफर करने के बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी भविष्यवाणी थी द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। नास्ट्रेडमस के मुताबिक लंदन की सड़कें खून की प्यासी हो जाएंगी जब 66 ईसा की एक भयानक आग एक एंशिएंट लेडी और बहुत सी मासूम जिंदगियों की मौत की जिम्मेदार बनेगी। जिसका रिजल्ट ये निकला कि सितंबर 2, 1966 को थॉमस फेरिनर की बेकरी में आग लग गई, जो करीब 3 दिन तक दहकती रही। इस आग ने बहुत से लोगों और जीवों के खून को सड़कों पर पानी की तरह बहा दिया, जिससे नास्ट्रेडमस की ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। तीसरी भविष्यवाणी थी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तीसरी भविष्यवाणी में नास्ट्रेडमस ने कहा कि गुलाम जनसंख्या अपने दर्द भरे गीतों और मांगों से अपने शासकों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे और उन्हें जेल में कैद करके वो बाद में उनकी गर्दन को उनके शरीर से अलग कर देंगे। नास्ट्रेडमस की तीसरी भविष्यवाणी फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में सामने आई, जिसमें 1789 में फ्रांस की गुलाम जनसंख्या ने अपनी अराजक सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कैदियों ने पूरे पेरिस पर अपना कब्जा जमा लिया और अपने शासकों के सामने अपनी मांगे रख दी। जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तब गुलाम जनसंख्या ने उन्हें जबरदस्ती कैदी बनाकर बेस्टाइल की जेलों में कैद कर दिया, जहां उन्होंने गिलोटिन की मदद से उनकी गर्दन को उनके शरीर से अलग कर दिया। चौथी भविष्यवाणी थी नेपोलियन पर। नास्ट्रेडमस ने ये भविष्यवाणी की पो ने लॉरन ज्यादा भड़कीला होगा, ज्यादा सहन शक्ति होने के बावजूद और ज्यादा तारीफों को हासिल करने के लिए उसे संयमित होना होगा। वो महात्माओं की एंट्री को रोक देगा। पो ने लॉरन सदर्न फ्रांस के 3 टाउन्स हैं, जिन्हें रीअरेंज करने पर नाम नेपोलियन सामने आता है। नेपोलियन का एक नॉन नोबल लीनियज से आना उसके भड़कीले व्यवहार को दिखाता था, जिसने पोप्स पायस 6 और 7 दोनों को कैद कर लिया। पांचवी भविष्यवाणी थी लुईस पास्चर पर। अपनी पांचवी भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस ने एक वैज्ञानिक लुईस पास्चर के बारे में की, जिसके बारे में उन्होंने कहा वो कई शताब्दियों से छुपी हुई द लॉस्ट थिंग को खोज निकालेंगे, जिस कारण पास्चर को एक गॉड लाइक फिगर की तरह पूजा जाने लगेगा। ये तब होगा जब चांद अपनी ग्रेट साइकिल को पूरा कर लेगा, लेकिन अफवाहें इस वैज्ञानिक के सम्मान को गिराने की कोशिश करेंगी, और हुआ भी ऐसा ही। लुईस पास्चर ने माइक्रोबियल डीके को खोजा, जो उस समय एक महान खोज साबित हुई। पर 1995 में साइंस हिस्टोरियन जिराल्ड एल गाइसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में पास्चर के खिलाफ ये अफवाह फैला दी कि उन्होंने एंथ्रेक्स वैक्सीन के प्रेपरेशन की गलत विधि बताई है। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को
लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। छठी भविष्यवाणी थी हिटलर पर। नास्ट्रेदामस ने अपनी छठी भविष्यवाणी में कहा कि पश्चिमी यूरोप की गहराइयों से एक ऐसे गरीब और योग्य बच्चे का जन्म होगा जो अपनी जुबान से सब पर राज करने लगेगा। उसकी प्रसिद्धि पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बढ़ेगी, पर जब भूखे शिकारी नदी को पार करके हिटलर के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतरेंगे, तब न चाहते हुए भी ये बच्चा इन ताकतों के आगे हार मान लेगा। नास्ट्रेदामस की इस भविष्यवाणी ने अप्रैल 20, 1889 को वेस्टर्न यूरोप के एक गरीब परिवार में जन्मे हिटलर की तरफ इशारा किया, जो अपनी जुबानी योग्यता से जर्मनी तक पहुंच गया और खूब प्रसिद्ध हुआ। हिटलर भविष्यवाणी में हिटलर की गलत स्पेलिंग है, जो उसके सही नाम के बारे में थोड़ा हिंट देती है। और आखिरी लाइंस के मुताबिक जब जर्मन आर्मी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया तो इन अलाइड पावर्स के आगे हिटलर को अपने घुटने टेकने पड़े। सातवीं भविष्यवाणी थी चार्ल्स डी गोल्ड पर। यह भविष्यवाणी एक पॉजिटिव भविष्यवाणी थी, जिसमें नास्ट्रेदामस ने कहा कि रोम और एनेमार्क का 3 बार विजय हरकुलिस राजा, जिसका सरनेम डी गुल होगा, इटली पर राज करेगा, जो फर्स्ट मोनार्च की जड़ों को हिला देगा और ग्रेट फेम को हासिल करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। 3 टाइम्स लीडर्स ऑफ फ्रांस चार्ल्स डी गुल ने फर्स्ट मोनार्च को हिलाकर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक बनकर फ्रांस में डेमोक्रेसी को रीएस्टेब्लिश किया। 8वीं भविष्यवाणी थी द एटॉमिक बॉम्ब। नास्ट्रेदामस ने अपने इस भविष्यवाणी में उस भयानक और दर्दनाक हमले का जिक्र किया जिसे हम आज तक नहीं भुला पाए हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि 2 शहरों के गेट्स पर एक ऐसा भयानक धमाका होगा जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ये धमाका भुखमरी, प्लेग और अकाल जैसी परिस्थितियों को ले आएगा, जिसे बचने के लिए सभी भगवान से रहम की मांग करेंगे। नास्ट्रेदामस की इस भविष्यवाणी का असर दिखा आइलैंड ऑफ जापान में, जब अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए। इन एटॉमिक बॉम्ब्स की रेडिएशंस ने सारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए और उनकी मौत हो गई। इस कहर से बचने के लिए सभी भगवान से प्रार्थनाएं करने लगे। अगर आप इस एटॉमिक अटैक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो हिरोशिमा एंड नागासाकी अटैक को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन दोनों अटैक्स के हर पॉइंट को डीपली डिस्कस किया है। 9वीं भविष्यवाणी थी कैनेडी ब्रदर्स की हत्या। नास्ट्रेदामस की 9वीं भविष्यवाणी जॉन एफ कैनेडी और रॉबर्ट एफ कैनेडी के लिए थी, जिसमें उन्होंने उनकी हत्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिन दिहाड़े 2 महान इंसानों पर बिजली गिरेगी, जो उनका बुरा चाहने वालों की साजिश होगी। उनकी इस साजिश के कारण दोनों की हत्या हो जाएगी, जिस पर पूरी दुनिया शोक मनाएगी। और नवंबर 22, 1963 को जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई, जिन्हें पहले से ही बहुत से डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे। बाद में रॉबर्ट एफ कैनेडी की भी किचन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दोनों महान हस्तियों की मौत पर पूरी दुनिया में शोक मनाया गया। अगर आप इन दोनों ब्रदर्स की स्टोरीज को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 10वीं भविष्यवाणी थी द डेथ ऑफ प्रिंसेस डायना। प्रिंसेस डायना के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली की पार्ट थी, जिन्होंने ब्रिटिश रॉयल फैमिली को उनके 2 वंशज प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी दिए। नास्ट्रेदामस ने उनके लिए अपनी भविष्यवाणी में कहा कि 90s के दौरान भगवान मून गॉडेस को अपने साथ ले जाएंगे, जो एक नासमझ घुमक्कड़ की लापरवाही का नतीजा होगा। और हुआ भी ऐसा ही। अगस्त 31, 1997 को प्रिंसेस डायना की पेरिस की एक टनल में कार क्रैश के दौरान मौत हो गई। नास्ट्रेदामस ने अपनी भविष्यवाणी में मून गॉडेस प्रिंसेस डायना को और घुमक्कड़ नासमझ उस कार ड्राइवर को कहा जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। दोस्तों, नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं उन सभी भविष्यवाणियों को डिस्कस करने लगा तो एक पूरा दिन लग सकता है, इसलिए नास्ट्रेदामस की इन भविष्यवाणियों पर अब हम यहीं रुकते हैं। जल्दी ही मैं आपके लिए नास्ट्रेदामस की ऐसी भविष्यवाणी को लेकर आऊंगा जो अभी घटित तो नहीं हुई है, पर जिन्हें देखने के बाद आपको भी लगेगा कि फ्यूचर में ये भविष्यवाणियां कभी भी सही साबित हो जाएंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।